वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आए शिव भगवन, आए हैं शिव भगवन, लाए चौमासा, एक चौमासा पावन। शिव भगवन आए हैं, नई खुशियाँ लाए हैं, चौमासा आया है, उल्लास छाया है। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। अपना सच में से जा मिट्टिंग भूई सुकप्पई, अपना सच में से जा मिट्टिंग भूई सुकप्पई। सत्य का शोधन अपने भीतर करो, बाहर नहीं। प्रभु ने नहीं कहा कि तुम काबा, कैलाश, बड़े बड़े तीर्थ मंदिर में जाओ, अपने भीतर खोजो, अपने भीतर गहरे जाओ और सत्य की खोज करो और किसी की खोज नहीं करो। अपना सच में से जा, सत्य की खोज करो और सत्य की खोज करने के बाद प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना, सब मेरे समान है। सोहम की साधना क्या है? केवल सोहम बोल देना और ध्यान कर लेना ये नहीं है। सोहम का मतलब सब प्राणी मेरे समान है। परिवार में कोई छोटा बड़ा शरीर की दृष्टि से है, संयोग की दृष्टि से है, पर सब मेरे समान है। घर का सेवक, घर का कोई प्राणी आपके बर्तन साफ करता है, आपके कपड़े धोता है, झाड़ू लगाता है, उसको भी गले से लगा, उससे पूछो कोई कष्ट तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं। जैसे आप बेटे को प्यार करते हो, उसको भी प्यार करो। सासू बहू को गले से लगाए, बहू सासू को गले से लगाए, वो भी किसी पराई की बेटी है जो तुम्हारे घर में आई है, उसका दिल दर्द सुनो। यही सब आपकी सच्ची समायक है। और समायक करके घर में झगड़ा करना, ये महावीर की देशना, महावीर का धर्म आपके पूरे जीवन का रूपांतरण करता है। फिर भी गलतियां होती हैं कि हम छदमस्त हैं, हमें ज्ञान नहीं है, फिर भी गलतियां करते हैं। जब जब याद आए, जब जब आलोचना प्रतिक्रमण करो, तो उसको जानो और समझो और समझो। तो मैंने एक प्रश्न उठाया था कि कुछ भी करने से पहले आप क्या करते हैं? आप पहले क्षेत्र की शुद्धि करते, समय किया, ध्यान किया, प्रतिक्रमण किया, चल के आए, सारे 9 के 9 पाठ समय की बहुत महत्वपूर्ण के। इच्छा कारण तासोत्री का आगार रखते हुए जब आप ध्यान करते हैं, केवल लोगोस पढ़ना नहीं है, उसके भीतर आत्मसात हो जाना। फिर लोगोस भी छूट जाएगा, छोड़ दो। जरूरी नहीं है कि पाठ पढ़ते रहना, फिर उस सिद्धों में रमन करो, अरिहंतों में रमन करो। रमन करके आपका मन लग गया तो खड़े रहो, बैठे रहो। उसके बाद ध्यान पार के समायक लेना, फिर 2 बार प्रभु को नमोत्थनम से वंदना करो। वंदना, प्रार्थना, ये हमारे जीवन का एक मुख्य अंग है। यदि वंदना ही करनी नहीं आई, प्रार्थना करनी नहीं आई, तो जीवन महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। तो प्रार्थना के बारे में कुछ आपसे चर्चा करनी है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना में कोई मांग नहीं है, कुछ भी नहीं मांगना, कुछ भी नहीं मांगना। प्रभु आपने सब दे दिया, आपने आत्मा का बोध करवा दिया, आपने आत्म दृष्टि दे दी और आपने हमें बता दिया कि खजाना भीतर है, सुख भीतर है, शक्ति भीतर है, शांति भीतर है। फिर किससे मांगना प्रभु? कोई दे ही नहीं सकता। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति भीतर है। हम बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर है ही नहीं। तुम कहीं चले जाओ, काबा, कैलाश, मथुरा, वृंदावन, समेत शिखर, कहीं चले जाओ, वहां शांति नहीं है। शांति तुम्हारे भीतर है। खोजो, ढूंढो, पाओगे भीतर, अवश्य पाओगे। पर उसके लिए
आपकी काया को तपाना होगा, काया को साधना होगा। महावीर ने 12.5 वर्ष तक कितने कष्ट सहन किए। हम महावीर की चर्चा करते हैं, महावीर का नाम लेते हैं, पर साधना नहीं करते। क्या आप एक समय ठाणे नंग मोने नंग झाने नंग नहीं कर सकते? चलो एक नहीं करते तो 15 मिनट से शुरू करो, 20 मिनट से शुरू करो। एक आसन में हिलना नहीं, डुलना नहीं, बुद्ध की भांति महावीर की भांति बैठ जाओ। क्या होगा? मक्खी आएगी, मच्छर आएगा। वो तुम्हारा कोई पुराने जन्म का साथी होगा, मक्खी बन के आया, मच्छर बन के आया। उसको भी समझो कि तुम्हारा कोई पुराना साथी हो सकता, तुम्हारा बेटा ही हो, अब मच्छर बन के आ गया, क्या पता, और तुम्हारा कर्म क्षय करने के लिए आया। यदि इस बात को स्वीकार कर लोगे और समता में रहोगे, पता नहीं कितने कितने कर्म निर्जित हो जाएंगे। बहुत साधना का महत्व है। और पंचम काल में आपको ऐसी साधना मिल गई। पहली श्रद्धा, फिर प्रार्थना कैसे करना। प्रार्थना का मतलब क्या होता है? कुछ भी करो, समग्र भाव के अस्तित्व को स्वीकार कर लेना, समग्र भाव के अस्तित्व को, उमड़े हुए भावों को एकीकरण कर लेना, श्रद्धा का अमर दीप भीतर जला लेना। और प्रभु मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, मेरा अपना कुछ नहीं है, तेरा ही तेरा है, मेरा कुछ नहीं। इस भाव से जब आप नवकार मंत्र पढ़ते हो, तिखत्तों का पाठ पढ़ते हो, कोई प्रार्थना करते हो, तो कोई भाव आपके भीतर आता है, आने दो। अच्छे से अच्छा विचार, बुरे से बुरा विचार आने दो, क्योंकि विचार तो हमारे है ही नहीं। हम क्या करते हैं, ये बहुत बुरा विचार आ गया, ये अच्छा आ गया, इसको रोकना, कुछ नहीं, कुछ रोकना नहीं, कुछ बांधना नहीं, कुछ करना नहीं। पहले समझो सबसे बड़ी भेद ज्ञान की साधना कि शरीर मन वचन काया मेरे नहीं है, किसके है? शरीर के साथ आत्मा जुड़ी है, पर आत्मा शरीर अलग अलग है। जब शरीर आपका नहीं तो मन भी आपका नहीं, मन आपका नहीं तो विचार भी आपके नहीं, विचार नहीं तो बुद्धि भी नहीं, और बुद्धि नहीं तो फिर कौन है आपका? ये भीतर जो देखता हुआ दृष्टा भाव वो आपका है। बस दृष्टा भाव से जानो और देखो। जो जो श्वास से दृष्टा भाव में जानने और देखने में बीत गई, वो तुम्हारे कर्मों की नजरा हो गई। तो श्रद्धा का अमरदीप, भीतर से उठती हुई श्रद्धा का भाव, उस भाव से जो कुछ भी करोगे, बस उस भाव से आपकी प्रार्थना शुरू हो जाएगी। रोई उस बुत के इस कदर दो आंखें मेरी, रोई उस बुत के इस कदर दो आंखें मेरी, कि पुतलियां दोनों नहा धो करके ब्रह्मन हो गई। बुत का मतलब परमात्मा का मंदिर या परमात्मा की मूर्ति, कुछ भी बुत। जब किसी परमात्मा के सामने या गुरु के सामने तुम जाते हो तो तुम्हारे भीतर भाव आते हैं। कभी रोना आता है, कभी हंसना आता है, कभी कुछ भी आता है। तो शायर ने कहा, रोई उस बुद्ध की इस कदर दो आंखें मेरी, कि पुतलियां दोनों नहा धो करके ब्रह्मन हो गई। आंखों में आंसू निकले, और निकलने पर जो दोनों पुतलियों में आंसू बहे तो ये आंखें ब्रह्मन हो गई, परमात्मा बन गई। तो रोना भी अच्छा होता। कब रोना? रोना किसके लिए रोना? जब आप प्रार्थना करते हैं तो कई बार आपको बहुत रोना आता है, कई बार दुख से रोना आता है। प्रार्थना करते बहुत रोते, प्रभु क्या करें, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं, ना पत्नी सुनती है, ना बेटा सुनता है, ना बाप सुनता है, घर में खाने को कुछ नहीं। बहुत रोते, बहुत रोना आता, रो, परंतु वो जो रोना है आपका, एक बार जो कचरा भरा था भीतर वो निकल गया, निकल जाने दो। धीरे धीरे क्या होगा, जब आप अपना दुख प्रकट कर देते हो, उस समय जो रोते हो ये दुख के आंसू है। निकलने दो जो भीतर भरा हुआ कचरा। जब दुख के आंसू निकल गए, फिर आप प्रार्थना करते हो, प्रभु मैं क्या करूं, मुझे शक्ति दो, मुझे बल दो। फिर वो आंसू कब आते हैं? प्रेम के आंसू आते हैं। प्रेम बहता है। जब वो प्रेम बहता है तो फिर क्या होता है? आनंद आता है। वो आंसू, एक दुख के आंसू, एक प्रेम के आंसू। वो प्रेम के आंसू जब आते हैं, आनंद भीतर बहता है,
तो वो जो आंसू निकलते हैं वो आपको पुण्य की ओर ले जाते। तीसरा, जब आप ना रोते हैं, कुछ भी नहीं करते, ना प्रेम, ना रोना, ना हंसना, बस केवल एक शून्य की स्थिति, भीतर कृतज्ञता, अहोभाव कि प्रभु इतना मिल गया, कुछ चाहिए ही नहीं था, आज का भोजन नहीं मिला तो क्या हो गया प्रभु, उपवास कर लेंगे, कपड़े नहीं है तो क्या हो गया, उपवास कर लेंगे। शेख शादी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जूते नहीं मेरे पास, जूते तो दे दो। बाहर आया, देखा कि एक आदमी के दोनों पांव ही नहीं है और मैं प्रभु से जूते मांग रहा हूं, प्रभु जूते तो दे दो, जूते नहीं, गरीब आदमी हो। जब देखा दोनों पांव ही नहीं है, वो चल रहा है, घिसट रहा है, भीख मांग रहा है, गुजारा कर रहा है। क्षमा करना प्रभु, मुझे जूते नहीं चाहिए, आपने पांव दे दिए, दोनों पांव से मैं चल सकता हूं, काम कर सकता हूं, प्रार्थना कर सकता हूं, भक्ति कर सकता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पश्चाताप आया, शून्य की अवस्था है, कुछ नहीं मांगा, बहुत दे दिया। ये है कृतज्ञता का भाव, अहोभाव। जब तुम प्रार्थना करते हो, आपके भीतर एक कृतज्ञता का भाव, अहोभाव, प्रभु इतना मिल गया, मानव का जीवन मिल गया, पांचों इंद्रियां सलामत मिल गई, हाथ पांव मिल गए, शरीर मिल गया, प्रभु का भजन करने के लिए ये मुख मिल गया, क्या कम है। मेहनत करूंगा, कमाऊंगा, सब कुछ करूंगा। वो जब कृतज्ञता और अहोभाव भीतर से आता है, शून्य का भाव, वो आपको ध्यान में ले जाता है, वो प्रभु से साक्षात्कार करता है, फिर आपका जीवन सफल हो जाता है। तुम प्रार्थना करो तो कैसे करो? 3 प्रकार के आंसू, एक दुख के आंसू, एक प्रेम के आंसू, एक कृतज्ञता और अभाव के आंसू। और तीनों कभी कभी आते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं आते, हमको भी आते हैं, तुमको भी आते हैं, पर हमने जाना कहाँ है? दुख से पार, आनंद से पार, एक शून्य के पार जाना है। ये आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, तुम केवल आत्मा हो। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। आते जाते श्वास को जानो और देखो, कोई प्रतिक्रिया ना करो। श्वास आ रहा है, जा रहा है। अपने भीतर की मौन और शांति का अनुभव करें। तुम केवल आत्मा हो, तुम केवल आत्मा हो। अपने भीतर मंगल की कामना करें, प्रत्येक प्राणी के लिए मंगल की कामना। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होए। मन मानस में प्यार ही पुलकित पुलकित होए। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल होए। रोम
सबका मंगल हो, जन जन मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतान, नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तंग नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासंग चकवट्टी महडियो संति संति करलोय पत्तो गई मनोत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल